कौन सी तिथि को हम श्राद्ध करें जिससे हमारे पूर्वजों को सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो और उनकी गति हो जाए। कौन सी तिथि विशेष होती है जिस दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती हो। अगर कोई सुहागिन स्त्री व्रत हो जाए तो उसके लिए हमें कौन सी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए जिससे उसको पुण्य की प्राप्ति हो सके। क्या 2 साल से कम उम्र के मृत बालक के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए? अकाल मृत्यु जिन पितरों की हुई है या अकाल मृत्यु से जो मरे हैं, क्या उनके लिए भी हमें श्राद्ध करना चाहिए? करना चाहिए तो हमें कौन सी तिथि को करना चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। तमाम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष चैनल परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी बाय सुनील, और आज हम आपको वैदिक विधि के माध्यम से शास्त्रों में क्या प्रमाण दिए गए हैं, उन प्रमाणों के माध्यम से आपको हम समझाने वाले हैं कि हमें कौन सी तिथि को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए और श्राद्ध का क्या पुण्य होता है। लीजिए मित्रों, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है और भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन हम जो श्राद्ध करते हैं उस श्राद्ध की महिमा हम आपको बतलाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जिनके लिए श्राद्ध किया जाता है तो श्राद्ध से तृप्त होकर के जो पितृ है उस श्राद्ध करने वाले को इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि पूर्णिमा पूर्णदायक होती है तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। संतान आने वाली उनकी पीढ़ी में संतान स्मरण शक्ति तेज, बुद्धिमता वाली और पुत्र पौत्र ऐश्वर्यशाली हो जाती हैं। पुत्र पौत्रों में किसी भी प्रकार का धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है जो पूर्णिमा को पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। आइए मित्रों, आगे जो एकम तिथि के दिन श्राद्ध करते हैं, ऐसे पूर्वजों के लिए जो श्राद्ध करता है, जो एकम तिथि को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, तो उनके परिवार में धन धान्य का लाभ होता है, संसाधनों की वृद्धि होती रहती है और परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कुल बढ़ता ही रहता है। जो एकम के दिन अपने पितरों को श्राद्ध करके संतुष्ट करते हैं। द्वितीय तिथि के दिन जो अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तो द्वितीय तिथि का फल शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार कहा गया है कि जो मनुष्य द्वितीय को श्राद्ध करता है अपने पूर्वजों के निमित्त, तो वह स्वयं जीवित अवस्था के अंदर रहते हुए सभी मनुष्यों के द्वारा पूजित होकर राजा के समान अपना जीवन यापन करता है। ऐसी उसके ऊपर पूर्वजों की कृपा हो जाती। आइए मित्रों, हम तृतीया के श्राद्ध के बारे में आपको जानकारी देने वाले। शत्रुओं और पापों का नाश करने वाली तृतीया तिथि का श्राद्ध, जो तृतीया तिथि के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तो उनके पूर्वज श्राद्ध के द्वारा तृप्त होकर के और उनको शत्रुओं पर विजय कराने वाले हो जाते हैं। चतुर्थी तिथि जो श्राद्ध में पड़ती है, चतुर्थी को जो लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उनके शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर पूर्वजों की ऐसी कृपा हो जाती है कि पूर्वजों की कृपा के प्रभाव से उनके शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। शत्रु सामने ही नहीं आ सकते हैं, बलहीन हो जाते हैं। तो चतुर्थी का श्राद्ध जो अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, उन पे इस प्रकार की अपने पूर्वजों की कृपा होती है। पंचमी का जो श्राद्ध है, पंचमी के श्राद्ध का एक विशेष महत्व है। शास्त्रों के अंदर कहा गया है 2 साल से ऊपर की जो बाल्य अवस्था में जिनकी मृत्यु हो गई है, अगर उनकी तिथि हमें पता नहीं है, तो पंचमी के दिन श्राद्ध करने से उनको श्राद्ध का पूरा पुण्य मिल जाता है। और जो श्राद्ध करता है उत्तम लक्ष्मी की वो प्राप्ति करता है। उत्तम लक्ष्मी यानी सही सोच के माध्यम से आने वाली लक्ष्मी ही उसके घर में प्रवेश करती है और उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शास्त्रों में पंचमी के श्राद्ध का वर्णन लिखा गया है। षष्ठी तिथि श्राद्ध में विशेष महत्व रखती है।
शास्त्रों के अनुसार षष्ठी तिथि के लिए लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति देवताओं से पूजित हो जाता है। कहते हैं छठ के दिन, षष्ठी तिथि के दिन जो अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। इतना उस व्यक्ति को जीवित अवस्था में पुण्य की प्राप्ति होती है, और कोई अगर बंधन भी है तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। षष्ठी तिथि के श्राद्ध का इतना ज्यादा महत्व है कि पूर्वजों की उस परिवार पर विशेष कृपा रहती है जो छठ के दिन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। आइए मित्रों, अब हम आपको सप्तमी तिथि के श्राद्ध के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। सप्तमी तिथि का पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने से क्या पुण्य मिलता है। जिस प्रकार कोई यज्ञ करता समय समय पर बहुत बड़े यज्ञ कराता है और उन यज्ञों का पुण्य उसे मिलता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त सप्तमी तिथि को श्राद्ध करता है तो उसे कोटि यज्ञों के फल का लाभ प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर में किए हुए पाप स्वतः ही सप्तमी के दिन पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने से नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों की भी उत्तम गति होती है। तो सप्तमी के श्राद्ध का इस प्रकार बड़ा ही महत्व है। देवता उस प्राणी की बड़ाई करते हैं, देवलोक में उसकी जय जयकार होती है। तो इस प्रकार सप्तमी के श्राद्ध का महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है, जो हम आपको बता रहे हैं। आइए मित्रों, अष्टमी जो तिथि है, अष्टमी तिथि श्राद्ध में अपना एक विशेष महत्व रखती है। और अष्टमी के दिन जो लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करते हैं तो उनके श्राद्ध के फल की वजह से पितृत्व गति प्राप्त करते ही हैं, लेकिन परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती रहती है। अगर संतान बाधा भी है तो संतान बाधा हट करके परिवार में खुशहाली का वातावरण बनता है, सांसारिक सुखों की उसको प्राप्ति होती है और सारे ही मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो मित्रों, पूर्वजों का इतना प्रताप है कि जब हम विशेष इन तिथि पर्व के अनुसार उनका अर्चन तर्पण और उनके निमित्त श्राद्ध जब करते हैं, उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और विशेष कृपा के माध्यम से उनके परिवारजन पूर्वजों की कृपा के माध्यम से इस संसार के अंदर अपने उत्तम लक्ष्मी, उत्तम संतान सभी को प्राप्त करके अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते हैं। मित्रों, यह पितरों का आमुखी कर्म पूर्णिमा तिथि से अष्टमी तक हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे पहुंचाएं ताकि लोगों को ये शास्त्र सम्मत जानकारी मिल सके। अगली नौमी तिथि से लेकर अमावस्या के विषय में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।